चलो मत पढ़ो। विद्याधरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। श्री जैमिनी मार्कंडे संवाद। बपू को दुर्वासा का साप। व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडे जी से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्रह्मन तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, इस प्रकार आयुधों से वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबंध है और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों का भी उसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर ही मनुष्य में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे भगवान महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडे जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या बंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः इसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नाम का पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ तत्वज्ञ और शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम है विदाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। दो चारों पक्षी विंध्या पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं। तुम मुनि के पास जाकर ही ये सभी बातें पूछो। जैमिनी ने कहा, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तीर्था की योनि में उसका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडे जी बोले, मुनि, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ तो उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ ही अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहां खड़ी हुई अप्सराएं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से ही मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो
नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथायोग कुशल कुशल प्रश्न से अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देवर्षि, इस अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा यह नृत्य करे। रंभा, मिश्र केसी, उर्वशी, तिलोत्तमा, धृतासी तथा मेनका, जिनमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की आवाज सुनकर धृतश्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं एक एक करके अपने आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसका यह अज्ञान पूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से पूछे, वे ही बतलाएंगे कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देगी, उसी से मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी यह बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरी से कहना आरंभ किया, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। उस अप्सराओं में से एक का नाम था बपू था। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी से उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहां आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखलाऊंगी। अपने काम बाण से प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनको काबू उसके बाहर कर दूंगी। यूं कहकर बपू हिमालय पर्वत पर गए। वहां महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव की अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थान पर एक कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलरव का सा मिठास था। उसके संगीत के मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदु खांसने वाला संगीत की तान छेड़े हुई थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमरस हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तो बड़े ही कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक ही पक्षियों के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाली प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शास्त्र द्वारा ही पद को प्राप्त होकर साफ मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब उसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए ही महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकन धारण करने वाली उस माननीय अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विस्तृत गुणों से गौरवान्वित एवं उताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए।